अब भगत भगवान की चर्चा नहीं करेगा, भगवान कथा नहीं सुनेगा, नहीं सुनाएगा, तो क्या बैठ करके ताश चौपड़ खेलेगा? सनकादिक चारों भाई सदैव 5 वर्ष के बने रहते हैं और जहां भगवान कथा होती वहां पहुंच जाते हैं, और कथा नहीं मिलती तो एक भाई कथा करने लग जाते, बाकी के लोग सुनते हैं। आशा बसन बेसन यह तिनहि, रघुपत चरित होई तह सुनहि। तो उनको भी व्यसन लग गया, व्यसन। जैसे व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन को छोड़ नहीं पाता, ऐसे भक्तों का, संतों का व्यसन क्या है? भगवान की चर्चा। क्योंकि असली शांति मिलती है भगवान में लगने से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान ने गीता में कहा है कि संसार दुख आलय है। आलय कहते घर को। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, ऐसे दुखालय में क्या मिलता है? दुख मिलता है। परंतु गीता में भगवान दोनों कहते हैं कि दुखालय भी है और साक्षात भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। तो स्वामी महाराज से पूछा गया कि दुकानदार तो एक बोर्ड लगाता है, पुस्तकालय, वस्त्रालय, भोजनालय, परंतु भगवान ने 2 बोर्ड क्यों लगा दिया? दुखालय भी कहा और वासुदेव सर्वम भी कहा। तो परम सद्देव स्वामी महाराज ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर संसार से लेने की इच्छा है, दूसरे से सुख ले ले, दूसरे से आराम ले ले, दूसरे से हमारा काम बन जाए, तो ऐसे लोगों के लिए संसार साक्षात दुखालय है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुखों का मूल है। तो नए नए तरह का दुख मिलेगा, और यदि हम दूसरे का हित चाहते हैं, दूसरे का कल्याण चाहते हैं, दूसरे का उद्धार चाहते हैं, सबके जीवन में शांति मिल जाए, सबके जीवन में आनंद आ जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब धनवान बन जाए, सब बलवान बन जाए, ऐसी भावना रखने से साक्षात भगवान ही है। देखो, सत्संग की महिमा क्यों बताई जाती है? क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। एक तो कोई कमा करके धनी बने, तो कमा करके धनी बनने में, करोड़पति अरबपति बनने में तो जोर लगेगा। परंतु कोई गरीब घर का बालक है और उसको अरबपति, खरबपति, सेठ कोई दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको अरबपति बनने में क्या जोर आया? ऐसे सत्संग में संत महात्मा कष्ट पा करके, प्रतिकूलता सह करके, और जो ज्ञान अर्जित करते हैं घंटे आध घंटे में बातें बता देते हैं। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना।
मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोको वेद न आन उपाओ, जिसके अंदर अच्छे भाव जगे हैं, सेवा करने की भावना जगी है, तो मूल में सत्संग का ही प्रभाव है। संतों ने तो कहा कि जैसे रोजाना 2 समय भोजन करते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर का खुराक है भोजन, ऐसे हमारे समझ की खुराक है सत्संग। एक बात बड़ी अच्छी भगवान कृपा से आई कि जैसे सड़क पर चलते हैं तो कई जगह लिखा होता है सावधान, आगे मोड़ है। अब विचार करो कि लिखने क्या जरूरत पड़ी भाई। अब ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला कोई अंधा तो है नहीं, परंतु पढ़ने से सावधान हो जाता है। बोलो श्याम जी, होता ही नहीं होता? कई लंबे रूट पर जा रहे हैं और लिखा होता है सावधान, अंधा मोड़ है, तो अपने आप सावधानी आ जाती है। अब वो नहीं लिखा हो तो सावधानी नहीं आएगी। ऐसे सत्संग क्या है? ये चेतावनी है। सत्संग से हमारी दृष्टि जाती क्यों हो, हम किस लिए संसार में आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के प्रति हमारा क्या भाव है। सत्संग से हमें चेत होता है। इसलिए संत महात्मा सत्संग करते हैं। स्वामी महाराज एक एक दिन में 15-15 घंटे बोलते थे, गांव-गांव में जाके, गांव-गांव में जाकर के, और वृद्धावस्था तक भी 3-3 बार तो रोजाना सत्संग कराते थे। क्यों कराते थे? कि महाराज जी कहते थे कि हमारे को भी लाभ मिलता है, दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो भगवान की चर्चा ही ऐसी है कि इससे बढ़कर के, शांति से बढ़कर के कोई लाभ हो ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, भगवान की कथा कानों में पहुंचती है। आज महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर के भगवान की कथा है। भगवान को देख करके सती माता को मोह हो गया कि ये भगवान है तो स्त्री के लिए आंसू क्यों बहा रहे। भगवान को देख के गरुण जी को मोह हो गया, ये नाग पास में कैसे बध गए। परंतु भगवान की कथा सुनने से उनका मोह दूर हुआ। तो संतों ने कहा कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर के भगवान की कथा है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ सत्संग मिलता भगवान कृपा से। स्वामी महाराज जी से ही साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जिस समय आपका प्रार्थना सत्संग का समय होता है, उस समय हमारा नित्य नेम का समय होता है, हम पूजा पाठ करते हैं, तो सत्संग में आएंगे तो नित्य नेम उस समय नहीं हो पाएगा, और नित्य नेम करते हैं तो सत्संग नहीं मिलेगा। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई नित्य नियम तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो,
परंतु सत्संग का समय तो बिल्कुल निर्धारित है। तो नित्य नेम या तो सत्संग के पहले कर लो या बाद में कर लो। सत्संग से बहुत लाभ होता है, कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग से मनुष्य की उन्नति होती है, घर में शांति होती है, विश्व में शांति होती है। महाराज जी कहते जैसे तालाब में कोई ढेला फेंके, पत्थर का टुकड़ा फेंके तो पूरे तालाब में उसकी तरंग जाती है। ऐसे हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में भाव फैलता है, वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हमारे मुख से गाली निकलती है तो पूरे ब्रह्मांड में इसका गलत असर जाता है, और हमारे द्वारा भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवान का नाम लेते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, तो इसके द्वारा विश्व को शांति मिलती है। और वो भी हम लोग कितने भाग्यशाली है। आज एकादशी का पावन दिन, न हमने कोई विचार किया कि एकादशी है कि पूर्णिमा है, न आप लोगों ने विचार किया, परंतु ये ठाकुर जी की व्यवस्था है, ठाकुर जी का विधान है। तो भगवान की कथा, भगवान की चर्चा बार बार सुने, बार बार सुने। महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज अब हम भगवान के हो गए तो बार बार चर्चा क्यों करें, बार बार चर्चा क्यों सुने? तो महाराज जी ने कहा कि भाई बचपन से रोटी खा रहे हो और 70 साल के बूढ़े हो गए तो भी वही रोटी दाल खाते हो, फिर वही रोटी दाल दिन में 2 समय खाते, क्यों खाते हो? तो जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, ऐसे समझ की खुराक है सत्संग। सत्संग से हमारी बैटरी चार्ज होती है। देख लो, सुबह सुबह सत्संग करते हैं तो पूरे दिन में आनंद रहता है, पूरे दिन में शांति बनी रहती है। और जो पूजा पाठ करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, अगर एक दिन किसी कारणवश गीता रामायण का पाठ नहीं हुआ, माला नहीं फेरे, तो पूरे दिन में उदासी रहती है। ऐसा लगता है कि हमारी कोई वस्तु खो गई। तो ये भगवान की कृपा से मौका मिला है। धन के बल पर, संस्था के बल पर, जन के बल पर भगवान की कथा सत्संग का मिलना नहीं होता। जब द्रवय दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा होती है तो ऐसा मौका मिलता है। नहीं भागम भाग के समय में किसको समय सत्संग सुने? तो सत्संग करने से सत्संग में हमारी रुचि पैदा हो जाती है। सत्संग बार बार सुनने से बातें हृदय में बैठ जाती है। जैसे बच्चा पहले दिन विद्यालय में जाता है तो पहले दिन उसको क भी लिखने नहीं आता, 2-2 4 समझ में नहीं आता, परंतु रोजाना जाता है तो जाते जाते खुद अध्यापक बन जाता है। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। संत महापुरुषों की बातों को सुनना भी सत्संग है, उनके साहित्य को पढ़ना भी सत्संग है।
कथा कीर्तन सत्संग में जाना भी सत्संग है। तो संतों ने कहा कि सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। तो भगवान से संबंध तो एक बार होता है, चर्चा बार बार होती है। तो चर्चा बार बार क्यों करे, कि इससे बढ़िया संसार में कोई काम है ही नहीं। भगवान की चर्चा करने से जीवन में शांति आती है, जीने की कला आती है कि हम किस तरह से संसार में जीवे, हमारा कर्तव्य क्या है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। और श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो अपने प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग आके सत्संग का लाभ लें। अभी मैं राजस्थान में कथा करके आ रहा हूँ, तो एक सज्जन आए थे बीकानेर के पास के रहने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ को कहता था, पिता का सही शांत हो गया, तो माँ को कहता था कि तुम चलो सत्संग में, तो आनाकानी करती थी और सत्संग में आती नहीं थी। तो बेटे ने एक दिन गुस्से में आके कहा कि तुम नहीं चलोगी तो मैं तो छप्पर में आग लगा दूंगा। ढानियों में छप्पर बना के रहते थे। तो डर गई कहीं बेटा छप्पर में आग न लगा दे। तो सत्संग में गई, और जब सत्संग में गई तो उसको बहुत शांति मिली। बोले मैं तो रोजाना सत्संग में चलूंगी। तो सत्संग में जाने से, भगवान कथा सुनने से स्वतः शांति मिलती है। जैसे गर्मी के दिनों में कोई गंगा जी किनारे जाके केवल बैठ जाए, स्नान नहीं करे, केवल गंगा जी किनारे बैठ जाए, तो भी शरीर में ठंडक आई जाती है। ऐसे भगवान की चर्चा से, भगवान की पुस्तक, संत महापुरुषों की पुस्तक पढ़ने से, गीता रामायण पढ़ने से स्वतः हृदय में शांति आती है। देखो जैसे भूख लगी हो पेट में और कोई हलवा बांधे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में। और संसार में आज तक किसी को शांति मिली नहीं। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, और जो तुलसी निज मरण है तो आवे कही का। संसार में खूब लंबा परिवार क्यों न हो, खूब हमारे पास धन क्यों न हो, हमारा स्वास्थ्य खूब बढ़िया क्यों न हो, परंतु ये हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम इनके साथ रह पाएंगे नहीं। तो असली आश्रय, असली भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए। भगवान का जो सहारा है, भगवान का आश्रय है, वो सच्चा है। बाकी सहारा सब कच्चा है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। जैसे कोई एक काठ के पीछे, एक लकड़ी के पीछे दूसरी लकड़ी छिप जाए कि अगली लकड़ी जल रही है और मैं बच जाऊंगी, परंतु काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जा रहे।
चूहा के ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली मिले तो दो को मारे। और आन के ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। तो हमारा आश्रय क्या है, हमारा सहारा कौन सा लिया? क्योंकि संसार का सहारा है कच्चा, भगवान का सहारा है सच्चा। परंतु बिना सत्संग के ये बात पकड़ में नहीं आती। संसार का सहारा छूटता नहीं, और भगवान का सहारा लेने से भगवान की शक्ति काम करती है, भगवान की शक्ति काम करती है। अभी जहाँ मैं कथा करके आ रहा हूँ, तो एक बड़े अच्छे साधक स्वामी महाराज जी के उन्होंने कथा ली। तो 9 दिन की राम कथा हुई, हनुमान जी का मंदिर था। तो उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज, मैं राम कथा करवाना चाहता हूँ, आप कृपा करो। तो वो प्रवचन सुनते थे, हम उनको नहीं जानते, हमारे को नहीं जानते थे। तो उन्होंने नंबर लेके इधर उधर से हमारे से बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि नवरात्रि में ही कथा मिले। तो 4 महीने 3 महीने लगभग पहले बात हुई। तो मैंने कहा नवरात्रि में मेरे पास समय है। और उन्होंने आयोजक में बालाजी महाराज जी का नाम डाला। तो वहाँ के आसपास के गांव के एक सज्जन बंबई रहा करते हैं, थाने बंबई। तो 3-4 दिन के बाद वो आए। तो उन्होंने कहा कि भंडारा भी करना है। तो जो कथा करवा रहे थे उन्होंने कहा भाई महाराज जी मना करते, भंडारा क्यों चक्कर में पड़ो। परंतु उन्होंने कहा नहीं, हम आए हैं तो भंडारा भी करेंगे, हनुमान जी के प्रसादी लोग पाएंगे। तो उन्होंने भंडारा भी किया, और टेंट, माइक, पंडाल, संगीत, जितना भी खर्चा था सब उन्होंने कहा मैं ही करूंगा। देखो ये किसकी कृपा है? बालाजी की। बालाजी का सहारा लिया, आयोजक लिख दिया। तो बालाजी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने कहा कि महाराज किसी का कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। एक ही आदमी आया और पहले तो कहा मैं भंडारा करूंगा, और उसके बाद जितना खर्चा था एक ही आदमी कर दिया। तो भगवान का आश्रय जो होता है वो सच्चा होता है। मनुष्य अपना सहारा लेता है, अपना अभिमान करता, मैं करता, उस काम में रुकावट आती है। और भगवान का सहारा लेकर के करे वो काम बढ़िया होता है। क्यों? उसमें भगवान की शक्ति काम करती है, भगवान की शक्ति काम करती है। क्यों? भगवान के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अपने तो सेवा करनी है। मालिक तो बड़े को बनावे। महाराज जी कहते जैसे घर में निमंत्रण कार्ड आता है रिश्तेदारी से, मिलने जुलने वालों से, तो जो घर के बड़े श्रेष्ठ हैं उनको तो चिंता होती है 10-20 हजार लगाना पड़ेगा। और बच्चे प्रसन्न होते हैं कि हम तो मिठाई खाएंगे। बच्चों को चिंता होती क्या? बड़ों को चिंता होती है, अब रिश्तेदारी में शादी पड़ी है और 10-20 हजार रुपये खर्चा लगाना पड़ेगा। और बच्चे प्रसन्न होते हैं कि चल के मिठाई खाएंगे। तो अपने तो बालक बन के रहे, बड़े बनने में घाटा है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तो अपने प्रयास बढ़िया करे, लोगों को बतावे, लोगों को पंपलेट दे, बैनर लगावे, समझावे, बतावे। बाकी सब काम भगवान करा लेते हैं। बोलो गिरधर गोपाल।